सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है एक्स वाई होटल हैज़ 40 बेडरूम्स विद अ मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी ऑफ 490 स्लीपर नाइट्स पर वीक। ठीक है, इसमें कहा है एक्स वाई जो होटल है उसके पास कितने बेडरूम्स है, 40 बेडरूम्स है। एक होटल के अंदर कितने, एक्स वाई होटल के अंदर कितने बेडरूम्स है, 40 बेडरूम है और उनकी जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी रहती है, चलो ठीक है 40 बेडरूम्स है तो बेडरूम्स हो सकते हैं कि वो सिंगल बेडरूम हो, डबल बेड वाला रूम हो या 3 बेड्स वाला रूम भी हो सकता है। ठीक है, तो अब उन्होंने देखो हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें उन्होंने स्पेसिफिक बताया था। सिंगल बेड वाला भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं, डबल बेड ऑक्यूपेंसी वाला भी क्वेश्चन देख चुके हैं। अब यहाँ पर आपको ऑक्यूपेंसी नहीं बताई वो डबल बेड वाला है सिंगल बेड वाला है। ठीक है, उन्होंने इन शॉर्ट क्या बोल दिया आपको, मैक्सिमम जो ऑक्यूपेंसी इन बेड्स पर जो ऑक्यूपेंसी हो सकती है वो है 490 स्लीपर नाइट्स। ठीक है, 490 स्लीपर नाइट्स पर वीक। पर वीक कितने लोग यहाँ पर ऑक्यूपाई कर सकते हैं ये वीकली दिया गया है। इट मीन्स 40 बेड से मल्टीप्लाई किया हुआ है नंबर ऑफ नाइट्स 490 स्लीपर नाइट्स 7। ये एक वीक की बात करें, ये जो हमारे पास डेटा है ये एक वीक का दिया गया है कि एक वीक कितनी ऑक्यूपेंसी रहेगी, एक हफ्ते की यानी कि 7 डेज की ऑक्यूपेंसी रहेगी 490 स्लीपर नाइट्स। ओके, अब यहाँ पे बोला है कि ये तो मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना लोग ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इट मीन्स कि एक हफ्ते के अंदर हमारे पास ऐसे समझ के चलो 490 पर्सन्स, 490 पर्सन्स बोलो या 490 बेड्स आप बोल सकते हो, इतने लोग ऑक्यूपाई करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन ये तो मैक्सिमम बोला है, लेकिन एवरेज ऑक्यूपेंसी कितनी होती है, तो एवरेज ऑक्यूपेंसी ये थ्रू आउट द ईयर की बात करें, आप जिस भी पॉइंट थ्रू आउट द ईयर मतलब आप जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पर होटल में जाओगे, किसी भी मंथ में किसी भी डे में आप कब भी जाओगे तो उनकी जो थ्रू आउट जो ऑक्यूपेंसी रहती है वो 60% होती है। ओके, तो कितनी ऑक्यूपेंसी रहती है, 60% होती है। तो ये रही होटल की बात। ठीक है, और ये होटल में ये अकोमोडेशन की बात करें, ठीक है, यानी कि रहने की बात कर रहे हैं ना, स्लीपर नाइट्स बेडरूम्स, तो ये क्या बात करें, अकोमोडेशन की। अब आगे क्या बोला है, मील्स प्रोवाइडेड टू द गेस्ट। अब ये जो गेस्ट रहने आते हैं 490 स्लीपर नाइट्स जो लोग रहने आए हैं, तो अब इन लोगों को वो, इन गेस्ट को वो मील्स भी प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। तो बोला हुआ है मील्स प्रोवाइडेड टू द गेस्ट हैव बिन कॉस्टेड एन एवरेज फूड कॉस्ट। अब ये फूड कॉस्ट उन्होंने हमें बताई है और ये जो फूड कॉस्ट दी गई है पर पर्सन पर डे इज एज फॉलोज। ठीक है, तो ये जो मुझे कॉस्ट दी गई है ना ये पर पर्सन है और पर डे है। ठीक है, पर पर्सन पर डे। ओके, तो पर पर्सन पर डे जो मुझे दी गई है ये मुझे फूड कॉस्ट दी गई है। तो देखो होटल जो है वो दो काम कर रहा है, होटल में दो तरीके से रेवेन्यू आ सकता है। एक तो अकोमोडेशन से, यानी कि आप उन्हें रहने के लिए बेडरूम्स दे रहे हो तो उसके लिए आपको रेंट मिलेगा, साथ ही साथ टेकिंग्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको और दूसरा क्या मिल रहा है, आप उनको मील यानी कि आपका रेस्टोरेंट भी होगा। मील के लिए क्या होगा, आपको रेस्टोरेंट होगा, तो आप वहाँ से उन्हें मील प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ से भी आपका क्या होगा, रेवेन्यू होगा। तो दो तरीके से रेवेन्यू, दो जगह से होटल को इनकम हो सकती है। ओके, तो अब क्या बोला है, हम क्या करेंगे, अब मैं लास्ट लाइन पढ़ती हूँ रिक्वायर्ड पोर्शन वाला आपको क्वेश्चन, ताकि समझ आ जाए। आपको ये सिर्फ पता चल जाना चाहिए ये फूड कॉस्ट हमको जो दिया हुआ है ये पर पर्सन पर डे का दिया है। तो ब्रेकफास्ट दिया है, लंच दिया है, डिनर दिया है, टोटल 560 रुपीज़ उन्हें पर पर्सन पर डे हम चार्ज करते हैं, एक पर्सन से पर डे। अब रिक्वायर्ड देखोगे तो उन्होंने क्या बोला है हमें, वॉट इंक्लूसिव टर्म पर पर्सन शुड बी चार्ज पर डे। ठीक है, इंक्लूसिव, अब देखो आपको ना क्वेश्चन को ही इंटरप्रेट नहीं करते आता है, तो यहाँ पर इंक्लूसिव टर्म का मतलब क्या है, कैलकुलेट व्हाट इंक्लूसिव टर्म पर पर्सन शुड बी चार्ज पर डे। ठीक है, इट मीन्स ये तो पता है मुझे कि मुझे जो भी निकालना है वो पर पर्सन
पर डे निकालना है, ठीक है। अब इंक्लूसिव टर्म का मतलब क्या, मुझे निकालना है कि मैं कितना चार्ज करूंगी। उन्होंने बोला है ना चार्ज पर डे पर पर्सन, इट मीन्स कि मुझे सेलिंग प्राइस आप बोल नहीं सकते, यहाँ पर आप टेकिंग्स बोल सकते हो कि मुझे उनसे कितना चार्ज करना है। चार्जेस भी बोल सकते हो आप, या सेलिंग प्राइस आप अपनी लैंग्वेज में समझो, एग्जाम में सेलिंग प्राइस वर्ड यूज़ नहीं करना, या फिर आप टेकिंग्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मैं कितना चार्ज करूं, अब इंक्लूसिव टर्म मतलब क्या, दोनों का कंबाइंड, यानी कि मैंने दो सर्विस, मैंने बोला ना होटल दो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, एक तो अकोमोडेशन की भी, दूसरा मील्स यानी कि रेस्टोरेंट की भी। तो अब इन दोनों का मिलाकर पूरा जो खर्चा होगा उसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर कर हम सेल्स प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करते हैं, तो मुझे सेल प्राइस मिल जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगा कितने चार्जेस करने। तो ये जो कॉस्ट करोगे ना, तो दोनों की इंक्लूसिव उन्होंने बोला है, यानी कि अकोमोडेशन और मील्स का ऐड करने पर मुझे ऐड करने के बाद इंक्लूसिव टर्म में उन्होंने पूछा है। फिर आगे उन्होंने कहा है एंड अल्सो शो द स्प्लिट बिटवीन मील्स एंड अकोमोडेशन चार्जेस। और उन्होंने बोला आप हमें कंबाइन तो प्राइस बताओ ही बताओ, साथ ही साथ हमें कितना चार्जेस उनसे लेना है स्प्लिट बेसिस पर, यानी कि आप अकेले मुझे बताओ कि अकोमोडेशन का हम कितना चार्ज करें, और अकेले आप बताओ कि हम मील्स का कितना चार्ज करें, ठीक है। मील्स यानी कि क्या, मील्स कहाँ से मिलता है, रेस्टोरेंट आपका होगा, वहीं से आप फूड्स प्रोवाइड करते होंगे। तो उन्होंने वही बोला है बिटवीन मील्स एंड अकोमोडेशन। तो देखो आप है ना 3 कॉलम्स बनाओगे, 3 कॉलम्स कैसे बनाएंगे हम लोग, एक तो आप टोटल का कॉलम बनाओगे, एक बनाओगे आप अकोमोडेशन का, दूसरा आप बनाओगे मील्स, यानी कि मील्स को आप रेस्टोरेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। और अकोमोडेशन के लिए, अकोमोडेशन मीन्स कि हाउस जहां आप रहते हो, रहने की जगह, और रहने की जगह पर आपके हाउस कीपिंग के खर्चे आते हैं, ठीक है। उसको मेंटेन करने के लिए हाउस कीपिंग के खर्चे बोला जाता है। तो आपको अकोमोडेशन की वर्ड जगह सब्सटीट्यूट वर्ड क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने हाउस कीपिंग भी यूज़ किया है, तो हम अकोमोडेशन की जगह हाउस कीपिंग वर्ड यूज़ करेंगे, और मील्स की जगह हम रेस्टोरेंट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, क्योंकि उन्होंने आपको स्प्लिट बेसिस यानी कि इंडिविजुअल रेस्टोरेंट का पूछा है, इंडिविजुअल अकोमोडेशन का पूछा है, और टोटल भी पूछा है। तो आपको ये 3 कॉलम्स बनाने होंगे। तो आप क्या करोगे, कॉस्ट पर डे निकालोगे, कॉस्ट पर पर्सन पर डे, और प्रॉफिट ऐड करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, चार्जेस कितने आपने चार्ज करने चाहिए जो भी बंदा आपके पास आता है तब, ठीक है। तो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। तो एक कॉस्ट तो हमें फूड कॉस्ट मिल गई थी, लेकिन याद रखना ये फूड कॉस्ट सिर्फ किसके अंदर आएगी, हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक तो मैंने बोला हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग का मतलब ही क्या था, हाउस कीपिंग मतलब अकोमोडेशन, ठीक है। हाउस कीपिंग एच के लिख रही हूँ मैं, ठीक है। हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग का मतलब क्या है, अकोमोडेशन, और दूसरा है रेस्टोरेंट। अब ऑफ कोर्स ही बात है, ये जो डिनर ब्रेकफास्ट लंच ये तीनों भी खर्चे किस चीज़ के हैं, ये रेस्टोरेंट के हैं, तो ये हाउस कीपिंग के अंदर नहीं आएंगे। समझ में आया, ओके। तो और टोटल का तो कॉलम आप बनाने ही वाले हो, ओके। दूसरा आते हैं, दूसरा खर्चा क्या है हमारा, डायरेक्ट वेजेस एंड स्टाफ मील पर वीक आर एज अंडर। अब डायरेक्ट वेजेस दिए हैं और एंड स्टाफ मील्स दिया है, पर वीक एज अंडर। अब ये जो खर्चा दिया गया है ना हमें, तो ये खर्चा हमें पर वीक दिया गया है। हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, चार्जेस पर डे कैलकुलेट करना है। ऊपर हमें फूड कॉस्ट जो दी गई थी वो तो पर पर्सन पर डे ही दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो है ये हमें तो सबसे पहले तो टोटल कॉस्ट दी गई है, पर पर्सन नहीं दी गई। दूसरी बात हमें पर डे चाहिए थी, तो ये पर डे भी नहीं है बिकॉज ये पूरे वीक की है, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, पर डे पर लाना पड़ेगा, पर पर्सन पर डे पर लाना पड़ेगा। फिलहाल आप इतना समझो, ठीक है। तो और आपको क्या दिया गया है, डायरेक्ट वेजेस एंड स्टाफ मील, और आपको 3 जगहों से दिए। एक तो हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग का मतलब मैंने बताया था, हाउस कीपिंग यानी कि आप जहाँ रह रहे हो उसके मेंटेनेंस का, हाउस कीपिंग नाम में ही छुपा है वर्डिंग। तो अकोमोडेशन को मेंटेन करने के लिए ये जो खर्चा है, इट मीन्स ये किसका खर्चा है, अकोमोडेशन का।
ओके, दूसरा क्या है, रेस्टोरेंट एंड किचन, ये तो स्पेसिफिकली बोला ही है। तो आपने जो 3 कॉलम्स बनाए थे, तो हाउस कीपिंग के अंदर हाउस कीपिंग का खर्चा आएगा, रेस्टोरेंट के अंदर रेस्टोरेंट का खर्चा आएगा। बाकी तीसरा क्या बोला हुआ है, जनरल। अब ये जो जनरल एक्सपेंस है, अब आपको तो आंसर सिर्फ 2 बेसिस पर ही उन्होंने बोला हुआ था। आपको जो इंक्लूसिव टर्म पर, एक तो इंक्लूसिव टर्म यानी कि आपको ये 2 मील्स और अकोमोडेशन का कंबाइन करके, दूसरा स्प्लिट ऑफ करके, तो 2 बेसिस पर ही आपको बोला है। एक तो मील, दूसरा है अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट और अकोमोडेशन। तो अब ये जनरल एक्सपेंसेस जो है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन जनरल एक्सपेंसेस को भी इन 2 कैटेगरीज में हम क्या कर देंगे, बाइफरकेट कर देंगे, या आप बोल सकते हो अपोर्शन कर देंगे ना। अपोर्शनमेंट के लिए हमें कुछ रेशो चाहिए होगा, तो रेशो हम क्या यूज़ करेंगे, ये डायरेक्ट वेजेस एंड स्टाफ मील्स है, तो ये हमारे पास जो डायरेक्ट वेजेस एंड स्टाफ मील दिया गया है, इसी रेशो में हम इसको क्या कर देंगे, बाइफरकेट कर देंगे। ओके, आगे दिया गया है, तो ये हमारे 2 खर्चे अभी तक हुए, फूड कॉस्ट हुआ, डायरेक्ट वेजेस हुए। अब तीसरा दिया गया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पहला जो खर्चा दिया था फूड कॉस्ट, वो पर डे दिया गया है, ये पर वीक दिया गया है। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये पर एनम दिया गया है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड पोर्शन में क्या था, जो मुझे निकालना था चार्जेस पर पर्सन पर डे निकालना है। तो ये तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ पर्सन्स लगेंगे, साथ ही नंबर ऑफ डेज भी लगेंगे, बिकॉज ये तो एनुअल है। ओके, तो इट मीन्स ये दोनों कॉस्ट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। और ये जो खर्चा दिया गया है, ये है फॉर हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग के हाउस कीपिंग का जो आपने वर्टिकल कॉलम बनाया होगा, उसमें ये कॉस्ट लिखनी है। और रेस्टोरेंट के लिए है 10,40,000। तो दोनों के लिए आपको बताया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेकिन ये क्या है, पर एनम है। उसके बाद दिया गया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अमाउंट्स टू 68,22,400। अब यहाँ पर देखो, ना ही पर एनम ना ही पर वीक दिया गया है, लेकिन ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझ सकते हो कि ये इतनी बड़ी जो अमाउंट है, और इस सेंटेंस के साथ कनेक्टेड है, पहले वाले सेंटेंस के साथ, तो ये भी अमाउंट क्या होगी, पर एनम ही होगी। तो इसको भी अपोर्शन करने की ज़रूरत है। और अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस तो देखो हम प्रॉपरली अलोकेट कर सकते हैं कि ये हाउसकीपिंग के लिए है, ये रेस्टोरेंट के लिए है। डायरेक्ट, यहाँ पर भी डायरेक्ट वेजेस थे, तो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। कोई भी एक्टिविटी है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या, ये इस एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये हाउसकीपिंग से रिलेटेड इतने थे, रेस्टोरेंट से इतने रिलेटेड है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ पर भी उन्होंने स्पेसिफिक बताया था, हाउसकीपिंग से इतने रिलेटेड है, रेस्टोरेंट से इतने रिलेटेड है। लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो तो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं, वो स्पेसिफिक नहीं होते, मतलब डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं एक्टिविटी से। तो अब इसे अपोर्शन किस तरीके से किया जाएगा, तो आगे क्वेश्चन में दिया गया है, विच शुड बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। तो अब इन्हें जो हम अपोर्शन करेंगे ना, वो फ्लोर एरिया के बेसिस पर करेंगे। द फ्लोर एरिया आर एज फॉलोज, और हमें फ्लोर एरिया दी गई है स्क्वायर मीटर्स में। एक तो दी गई है बेडरूम्स। अब बेडरूम्स मतलब ही क्या, तो देखो हर जगह अलग अलग वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं। तो आपको तो सिर्फ फाइनल, आपने क्वेश्चन पहले से ही पढ़ चुके हो, रिक्वायर्ड पोर्शन, तो आपको पता है मील्स और अकोमोडेशन 2 कैटेगरीज में हमें बाइफरकेट करना है। तो हाउस कीपिंग का तो अकोमोडेशन के अंदर आया था एक्सपेंस, रेस्टोरेंट वाला रेस्टोरेंट के। अब यहाँ पर बेडरूम्स मतलब ही क्या, ये पोर्शन किसका है, अकोमोडेशन वाला, जिसको हम हाउस कीपिंग भी बोल रहे हैं। और दूसरा तो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट वर्ड यूज़ ही किया है। तीसरा है सर्विस एरिया, इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम ये अपना कॉस्ट जो है, इन्हीं 2 कैटेगरीज में बाइफरकेट कर देंगे, इसी रेशो में। देखो अभी आप क्या कर सकते हो ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये जो है, इसको आप ये कर सकते हो कि आप इन 3 कैटेगरीज में पहले डिवाइड करो, फिर ये जो सर्विस एरिया वाला है, वापस से इनको बेडरूम और रेस्टोरेंट में अपोर्शन करो। उससे अच्छा आप क्या करोगे, डायरेक्टली इस एरिया को, हम सर्विस एरिया को ना कंसिडर करते हुए, इस एक्सपेंस को इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। समझ रहे हो ना आप,
हम अपना काम बढ़ाने के बजाय शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3 जगह पर हम अपोर्शन करने के बजाय तीसरी जगह अगर हमने अपोर्शन कर भी दिया सर्विस एरिया को, फिर से हमें तो 2 कैटेगरीज में ही कॉस्ट को या चार्जेस को डिवाइड करना है। तो हमें ये सर्विस एरिया को वैसे भी वापस से इसी में ही बाइफरकेट अपोर्शन करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम इसे कंसीडर ही नहीं कर रहे, हम इन 2 कैटेगरीज में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे आंसर के अंदर इसको हमने कंसीडर ही नहीं किया, इन 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। आफ्टर दैट उन्होंने बोला है तो अब हमें कॉस्ट मिल गए। कॉस्ट कौन से मिले, फूड कॉस्ट मिला, डायरेक्ट वेजेस मिले, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिले और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिले। ये एक्सपेंस तो ऑलरेडी पर पर्सन पर डे दिया गया था, लेकिन ये जो 3 एक्सपेंसेस है ये पर वीक है, ये पर एनम है, ये भी पर एनम है, तो इन्हें हमें पर कन्वर्ट करना पड़ेगा पर पर्सन पर डे के अंदर। और लास्ट में दिया गया है अ नेट प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करोगे तभी तो आपको सेल्स प्राइस मिलेगी ना, तो सेल्स प्राइस का मतलब ही क्या है, कितना हम चार्ज करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिया गया है आपको नेट प्रॉफिट ऑफ 10% मस्ट बी मेड ऑन द रेस्टोरेंट टेकिंग्स। देखो मैंने क्या बोला था, आप सेल प्राइस वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो। ये जो आपको नेट प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है ना, तो देखो नेट प्रॉफिट 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो वो दे सकते हैं जो भी सपोज मान लो 10% हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, तो 10% ऑन कॉस्ट भी बोल सकते हैं या फिर 10% ऑन सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, 10% ऑन कॉस्ट बोला तो डायरेक्टली हम कॉस्ट पे अप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर उन्होंने 10% ऑफ सेल्स बोला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10% और ऑन सेल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 10% ऑन सेल्स मतलब कॉस्ट का कितना परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो ये तो देखो मैं यहाँ आपको कैलकुलेशन दिखा देती हूँ। आपका ये जो कॉस्ट अगर आपको टोटल कॉस्ट मिल जाती है तो आप जो ऐड करोगे, तो आपको जो दिया गया है 10% प्रॉफिट जो दिया गया है, 10% ऑफ टेकिंग्स बोला है। ठीक है, तो 10% ऑफ टेकिंग्स मतलब 10% ऑफ सेल्स। तो अब आप क्या करोगे, जो आपको जिसके ऊपर आपको परसेंटेज दिया गया है प्रॉफिट का, उसी को आप क्या मानोगे, 100 मानोगे। अब आपको दिया गया है 10% ऑफ टेकिंग्स यानी कि 10% ऑफ सेल्स, तो सेल्स को हम क्या मानेंगे, 100। तो हमें कॉस्ट कैसे मिलता है, सेल्स हमारे पास है और प्रॉफिट मुझे पता है 10%, तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, तो प्रॉफिट माइनस सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे 100 किसको अज्यूम करना है, 100 जिस चीज़ पर आपको रेट दिया गया है उसको आप 100 अज्यूम करोगे। ओके, तो आपको दिया गया है 100, तो 100 पर 10% प्रॉफिट कितना होगा, 10। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो कॉस्ट आया मेरा 90। अब मुझे परसेंटेज क्या फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट ऑन सेल्स तो मुझे दिया गया है, अब ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट कॉस्ट का कितना परसेंटेज है, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। प्रॉफिट है मेरा 10 तो कॉस्ट है मेरी 90, तो मुझे रेशो क्या मिल गया, 1/9। ठीक है, और अगर इसका आप प्रपोर्शन निकालोगे तो 1.1111 समथिंग आएगा आपका। उससे अच्छा हम इसी रेशो में रखते हैं 1/9 रेशो। ठीक है, तो वही दिया गया इंस्टीट्यूट ने 1/9 ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 1/9 ऑफ कॉस्ट परसेंटेज इतना दिया गया है। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे वापस से। तो क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट भी दे दिया है, तो अब हमें करना क्या है, हमारा क्वेश्चन में एक बार आपको वापस से क्या करती हूँ, डायग्राम शो कर देती हूँ। तो एक बार समरी में क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, XY होटल है जिसमें 40 बेडरूम्स है, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी उसकी कितनी है, 400 स्लीपर नाइट्स पर वीक। स्लीपर नाइट्स पर वीक मतलब क्या है ना, इसमें ये जो ऑक्यूपेंसी है इसको क्या किया गया है, जितने बेड्स हैं मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी ऑक्यूपेंसी है, ऑक्यूपेंसी रेशो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज 7। तो हमने इस तरीके से पूरे वीक की ये क्या निकाली है, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी। ठीक है, अब ये तो मैक्सिमम है यानी कि इतनी हमारे पास जगह है, इतने हमारे पास
पास अकोमोडेशंस है, लेकिन उसमें से एवरेज ऑक्यूपाइड कितने रहते हैं थ्रू आउट द ईयर? पूरे साल में आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम देखोगे तो 60% वो ऑक्यूपाइड रहते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें कॉस्ट दिया है, एवरेज फूड कॉस्ट जो दिया था वो पर पर्सन पर डे दिया है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। ओके। और ये खर्चा जो है हमने देखा था, ये खर्चा रेस्टोरेंट के अंदर जाएगा। दूसरा हमें दिया गया है डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस है तो वो डायरेक्टली उन्होंने प्रपोर्शन बताया था कि डायरेक्टली रिलेटेड हाउसकीपिंग से रिलेटेड कितने हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड कितने, हाउसकीपिंग मतलब अकोमोडेशन से रिलेटेड कितने। और ये जो जनरल वाले हैं उसको हमने देखा था कि इन दो में अपोर्शन कर देंगे इनकी वेजेस के रेशो के हिसाब से। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपको पर एनम दिए गए थे, तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए गए हैं, ये भी पर एनम है। अब इनडायरेक्ट है तो यहाँ पर हाउसकीपिंग के कितने, रेस्टोरेंट के कितने, ये आपको पता नहीं है, तो इन्हें हमें अपोर्शन करना पड़ेगा बेडरूम और रेस्टोरेंट के स्क्वायर मीटर एरिया के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक और सर्विस एरिया दिया गया था, उसको हमने ना कंसिडर करते हुए डायरेक्टली इन दोनों में ही हम क्या करेंगे, बाइफरकेट कर देंगे। और उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट बोला था, नेट प्रॉफिट जो बोला था आपको 10% ऑफ रेस्टोरेंट टेकिंग्स और 10% ऑफ अकोमोडेशन टेकिंग्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बोला था। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा था कि चार्ज पर पर्सन पर डे। पहले तो आपको इंक्लूसिव बेसिस पर बताना था, यानी कि दोनों का, रेस्टोरेंट और अकोमोडेशन का मिलाकर। फिर उसको बोला था आप स्प्लिट आउट कर दो, रेस्टोरेंट यानी कि मील्स का अलग और अकोमोडेशन यानी कि हाउस कीपिंग का अलग करके हमें बताओ। अब चार्जेस किस तरीके से निकलते हैं, चार्जेस किस तरीके से निकलेंगे, पहले कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तो चार्जेस मिल जाएंगे। तो अब जो चार्जेस है, कॉस्ट जो है, आपको चार्जेस आपको पर पर्सन पर डे चाहिए, तो कॉस्ट भी आपको क्या चाहिए, पर पर्सन पर डे होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये तो ऑलरेडी पर पर्सन पर डे वाली कॉस्ट है, तो इसको फिलहाल हम साइड में रखते हैं। पहले हम इन तीन कॉस्ट को क्या कन्वर्ट करेंगे, पहले इन तीनों को मैं क्या करूँगी, इन तीनों को, ये पर वीक दी गई है, ये पर एनम, ये भी पर एनम, तो इन तीनों को मैं क्या करूँगी, पहले तो वीक में कन्वर्ट्स करूँगी। ये तो ऑलरेडी वीकली है, ये पर एनम वाली जो है ना, इसे भी वीक में कन्वर्ट करूँगी ना। आप बोलोगे कि मैं इसे वीक में क्यों कन्वर्ट कर रही हूँ, हमें तो डेज में कन्वर्ट करना है, पर डे की चाहिए। तो सबसे पहले मैं वीक में इसलिए कन्वर्ट कर रही हूँ बिकॉज डेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे नंबर ऑफ पर पर्सन पर डे कन्वर्ट करने के लिए मुझे नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी कि पर्सन्स ना बोलते हुए बेड डेज बोल सकते हो, बिकॉज जो पर्सन्स है वो बेड ऑक्यूपाई करेंगे तो बेड डेज ही बोलेंगे, पर्सन डेज बोलने के बजाय हम प्रॉपर वर्ड क्या होगा यूज़ करना, बेड डेज। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में मेरे पास तो बेड डेज दिए ही नहीं किए, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बेड डेज दिए गए हैं, ऑक्यूपेंसी जो दी गई है वो वीक की दी गई है। याद रखना ये जो मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी ये कैसे आई होगी, नंबर ऑफ बेड्स इनटू नंबर ऑफ बेड्स, जो भी पर्सनस है, बेड्स पूरे वीक के यानी कि 7 डेज के जो भी होंगे, 40 बेड्स इंटू, अभी वो ज़रूरी नहीं है 40 बेड्स में 40 बेड्स नहीं ले रूम्स नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज हो सकता है एक रूम में एक ऑक्यूपेंसी हो, 2 रूम में 2 बेड, डबल बेड का रूम हो, ट्रिपल बेड का रूम हो। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली, मैं यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकती हूँ 40 × 7 डेज। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकती बिकॉज उन्होंने खुद ही बताया है ना मुझे, तो ये मेरे लिए रिलेवेंट नहीं होगा। मेरे लिए ये रिलेवेंट है एक वीक की टोटल ऑक्यूपेंसी, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी उन्होंने मुझे बताई है। ये कैसे फिगर आई वो मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कितना जानना है कि मैक्सिमम एक वीक में इतनी ऑक्यूपेंसी हो सकती है, और लेकिन मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी इतनी हो सकती है, लेकिन एवरेज ऑक्यूपाइड कितने हैं, 60%। तो 490 का 60% किया तो मुझे 490 का 60% किया तो मुझे एक वीक की ऑक्यूपेंसी मिल जाएगी, एक वीक में कितने पर्सन कितने ऑक्यूपाइड किए हैं वो मिल जाएगा। तो देखो, अगर न्यूमरेटर में जो मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट भी जो रही वो अगर वीकली है, और जो मैं डिवाइड करूँगी ऑक्यूपेंसी से, ऑक्यूपेंसी भी अगर मेरी पर वीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट पर डे मिल जाएगा।
ठीक है, समझ रहे हो ना आप? क्योंकि लिए ये वीक्स वीक्स कैंसिल हो जाएगा तो मुझे पर डे की क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी। इसीलिए मैंने क्या किया, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर के लिए ये वीकली इंफॉर्मेशन दी गई है, तो इसीलिए ये दो कॉस्ट भी जो पर एनम वाले, इससे मैं वीकली में डिवाइड कन्वर्ट करूँगी। तो फटाफट से आते हैं। तो देखो आप क्या करोगे, 4 कॉलम्स बनाओगे। यहाँ पर टोटल वाला कॉलम आपको इसलिए बनाना है बिकॉज आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था आपको स्प्लिट आउट करके भी आपको निकालना है। कंबाइंड मील्स और अकोमोडेशन का गए थे, तो उसको भी मैंने क्या किया, वीकली पहले तो डिवाइड कर दिया, 52 वीक से डिवाइड किया तो मुझे वीकली मिल जाएगा। लेकिन ये वीकली अमाउंट तो मिल गई, अब वो हमें बताया नहीं है कि हाउस कीपिंग की कितनी, रेस्टोरेंट की कितनी। तो उससे हम क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। पहले आप टोटल को क्या करोगे, 52 से डिवाइड करोगे, जो भी आएगी फिर फ्लोर एरिया के बेस पे बाइफरकेट करोगे। तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट पर वीक मिलेगी। अब एवरेज ऑक्यूपेंसी पर वीक आपको पता है कैसे निकाली थी, 460 समथिंग, कितने दिए गए थे आपको ऑक्यूपेंसी, 490 दिए गए कितने, उसमें से 60% ऑक्यूपाइड है। तो 490 इंटू 60 करो, 60% करोगे तो आपको एवरेज ऑक्यूपेंसी पर वीक मिल जाएगी। तो उससे अगर मैं डिवाइड करूँगी तो टोटल कॉस्ट पर डे मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे कॉस्ट पर डे आ गए। ये वाले जो 3 कॉस्ट थे, जो वीकली एनम पर एनम दिए गए थे, उसको मैंने पर डे में कन्वर्ट कर दिया। और एक फूड कॉस्ट ऑलरेडी था जो पर एनम सॉरी पर डे दिया गया था, और वो सिर्फ रेस्टोरेंट वाले कॉलम में आएगा। याद रखना, फूड कॉस्ट हाउस कीपिंग के कॉलम में नहीं आएगा, वो तो रेस्टोरेंट वाला खर्चा है, तो यहाँ डैश कर दिया है मैंने। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट पर पर्सन पर डे मिल गया। ठीक है, तो पर पर्सन पर डे मिल गया। बिकॉज ये देखो, एवरेज ऑक्यूपेंसी में भी क्या था, नंबर ऑफ पर्सन्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ऑक्यूपेंसी मिली थी। ओके, तो मुझे टोटल कॉस्ट पर पर्सन पर डे मिल गई। तो अब मैं क्या करूँगी, प्रॉफिट ऐड करूँगी। मैंने प्रॉफिट भी बताया, प्रॉफिट आपको दिया गया था 10% ऑफ टेकिंग्स। 10% ऑफ टेकिंग का मतलब क्या है, 10% ऑफ टेकिंग्स का मतलब ही क्या कि 1/9% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का 1/9% लोगे तो आपको टोटल चार्जेस मिल जाएंगे। अब आपको उन्होंने बोला था, आपने इसीलिए देखो मैंने बोला था आपको टोटल का कॉलम भी बनाते जाना है। तो टोटल का कॉलम जब आप बनाओगे ना, तो दोनों का मिलाकर, अकोमोडेशन और मील्स का मिलाकर भी मुझे क्या मिल गई, कॉस्ट मिल गई, और दोनों स्प्लिट करके भी मिल गई। तो अलग से मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतने में मुझे मेरा आंसर मिल गया। अब आती हूँ, मैं फटाफट से आपको आंसर शो करती हूँ। तो देखो, हमारे पास हमने पहले क्या किया, 2 टेबल्स में, अभी जैसे मैंने आंसर आपको एक ही टेबल में दिखाया, इन्होंने 2 टेबल्स बनाए हैं। पहले तो जो कॉस्ट थे, जो वीकली दिए गए थे, पर एनम वाले दिए थे, उसे हमें पर डे में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक सेपरेट टेबल बनाया गया है। तो उन्होंने लिखा है स्टेटमेंट शोइंग चार्जेस पर पर्सन पर डे। ठीक है, कुछ कॉस्ट हमको वीकली दिए गए हैं, कुछ कॉस्ट पर एनम दिए गए हैं, तो उन्हें हमें चार्जेस जो है उनको पर पर्सन पर डे में कन्वर्ट करना है। तो आपने टोटल 4 कॉलम्स बनाए। एक तो टोटल कॉलम याद रखना है, यहाँ पे इंक्लूसिव, आपको इंक्लूसिव चार्जेस भी पूछे गए हैं पर पर्सन पर डे। तो इसलिए आपको टोटल कॉलम यानी कि टोटल, यानी कि इन दोनों के मिलाकर भी आएंगे, और एक स्प्लिट आउट वाले भी मिलेंगे आपको कॉस्ट चार्जेस। ठीक है, तो इसीलिए हमने टोटल वाला कॉलम यहाँ पर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो टोटल, उसके बाद हाउसकीपिंग, रेस्टोरेंट एंड जनरल सर्विसेज। तो सबसे पहले आते हैं आपके डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आपको क्वेश्चन में ही वीक बेसिस पर दिए गए थे, तो सिंपली हमने यहाँ से फिगर्स उठाई, 39,040, 68,600, 35,200। तो देखो, ये देखो, 39,040, 68,600, 35,200, तो इसका टोटल कर दिया, ये आपको वीकली मिल गई। देखो, ये पर वीक है। फिलहाल इन्होंने पर डे में मुझे कन्वर्ट करना है, फिलहाल सबसे पहले तो हम पर वीक में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस जो थे, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 9,15,000 और 10,40,000 दिए गए थे। तो उसे हमने नंबर ऑफ वीक्स, 52 वीक से डिवाइड किया, तो मुझे ये हाउस कीपिंग और रेस्टोरेंट के मिल गए। अब इन दोनों की टोटल यहाँ मैंने लिख दी। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी, सबसे पहला तो ये जो जनरल एक्सपेंसेस है, इनको भी हमें इन दोनों में, इन दोनों के रेशो में क्या करना पड़ेगा, अपोर्शन कर देना पड़ेगा। बिकॉज हमें जो चार्जेस निकालने हैं सिर्फ इन दोनों बेसिस पर ही निकालने हैं। तो ये जो जनरल एक्सपेंसेस है ना, इनको भी हम इन रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो देखो, ये 35,200 जो है, ये 35,200 जो है यहाँ पे
35,200 को यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, सॉरी, ये 35,200 जो है वो उन्होंने क्या कर दिया है, अपोर्शन कर दिया है। अपोर्शन कैसे किया है, देखो माइनस साइन में ये 35,200 लिखा है और इसको डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर, डायरेक्ट वेजेस कितना था 39,040 और 68,600, ये देखो आपको क्या करना है ना, ये लिखते वक्त ही उसके बाद डायरेक्टली अपोर्शन कर देना है, नीचे करने के बजाय इस रेशो में यहीं पर आपने उसको अपोर्शन करना है, बाद में आपने डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने इसको नीचे लिखा है, आप हो सकता है बाद में भूल जाओ, इसीलिए वहीं के वहीं अपोर्शन कर देना है। ओके, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों बाइफरकेट हो गए, उसका उन्होंने फिर सब टोटल लिया है। टोटल लेने के बाद तो ये 52 हमने 52 वीक से डिवाइड किया, तो ये भी हमें वीकली मिल गई थी, तो टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस हमें वीकली मिल गई। उसके बाद ये वाली एक्सपेंस भी हमने इसमें डिवाइड कर दी। अब बची इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमको दी गई थी। अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो आपको दिया गया था, आपको शो करती हूँ मैं। ओके, तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, लेट मी शो यू। ओके, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 68,22,400 है। तो आपको इसको डिवाइडेड बाय 52 करना है, तो पर वीक मिल जाएगी। तो पर वीक जो भी आपको कॉस्ट होगी ना, तो वो आप क्या करोगे, ये फ्लोर एरिया के बेसिस पर क्या करोगे, बाइफरकेट कर दोगे, ठीक है। फ्लोर एरिया के बेसिस पर आपने इन दोनों में बाइफरकेट कर दिया और इसकी फिर यहाँ पर टोटल लिख दी। ओके, तो सबसे पहले तो उसको डिवाइड करना, फिर फ्लोर एरिया में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो मुझे क्या मिल गया, ये पर वीक सारे एक्सपेंसेस मिल गए। लेकिन मुझे वीकली तो नहीं चाहिए थे, मुझे क्या चाहिए थे, मुझे तो पर डे चाहिए थे। तो मुझे एवरेज ऑक्यूपेंसी मैं निकाल सकती हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझे दिया था 490 पर स्लीपर नाइट्स पर वीक दिए गए थे। तो याद रखना जो नंबर ऑफ बेड्स दिए थे ना, उसका यहाँ पर कहीं यूज़ है ही नहीं, बिकॉज मुझे डायरेक्टली उन्होंने दी गई थी। लेकिन मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी दी थी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली ऑक्यूपाइड कितने थे। तो उन्होंने बोला थ्रू आउट द ईयर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम देखो तो आप 60% वो ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो हमने क्या किया, 490 इंटू 60% किया, तो 294 स्लीपर नाइट्स पर वीक आएगा। तो हमने ये कॉस्ट वीकली है, हमारा न्यूमरेटर ये कॉस्ट है जो वो वीकली है। तो डिवाइड हमने किससे किया, एवरेज ऑक्यूपेंसी से डिवाइड किया, एवरेज ऑक्यूपेंसी से। एवरेज ऑक्यूपेंसी कितनी है, 294। तो इन कॉस्ट को 294 से डिवाइड करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट पर पर्सन पर डे। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन भी लिखा हुआ है, ये जो कॉस्ट थी हमारी 167,807 डिवाइडेड बाय 294, 143,833, इसको भी डिवाइडेड बाय 294 किया है। तो हमें ये जो मिल गई कॉस्ट वो पर पर्सन पर डे मिल गई, ठीक है। तो पर पर्सन पर डे मिल गई। एक और हमारी कॉस्ट थी जो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही पर पर्सन पर डे दी गई थी, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मुझे टोटल कॉस्ट मिल गई पर पर्सन पर डे। वो मिलने के बाद मैंने क्या किया, ऐड किया प्रॉफिट ऐड किया। प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट है, 1/9%, ठीक है। तो 1/9% ऐड करने के बाद ये मेरा मेन आंसर आ गया, चार्जेस पर पर्सन पर डे। और ये जो चार्जेस आए हैं इंक्लूसिव बेसिस पर पूछा था, यानी कि टोटल बेसिस पर भी, इसीलिए देखो हमने टोटल वाला कॉलम बनाया ही है। और साथ ही साथ उन्होंने स्प्लिट बेसिस पर भी पूछा था। तो हमारे दोनों आंसर्स निकल चुके हैं। उन्होंने नोट में क्या दिया गया है, देखो हमने ये जो जनरल एक्सपेंसेस अलोकेट किए थे, ये जनरल एक्सपेंसेस जो अलोकेट किए, ये हमने डायरेक्ट वेजेस के रेशो के बेसिस में अलोकेट किए थे। अब उन्होंने बोला है कि हो सकता है आप कोई और रेशो के बेसिस में भी इनको अल्टरनेट बेसिस पर भी अलोकेट कर सकते हो। मे बी अ पोर्शन टू हाउस कीपिंग, अ पोर्शन तो इन्हीं दोनों में ही होंगे, हाउस कीपिंग और रेस्टोरेंट में ही अपोर्शन होंगे। लेकिन ऑन एनी अदर अल्टरनेटिव लॉजिकल बेसिस, कोई अल्टरनेट लॉजिकल बेसिस होगा तो उस पर भी आप अलोकेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।